हेलो बच्चों, मैं सीपी सर आपका सीपी नॉलेज क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम अभ्यास 1.3 की 5 नंबर सवाल हल करेंगे। 5 नंबर सवाल हम आपको पहले पढ़ देते, फिलहाल ये क्वेश्चन का ही लिखा हुआ है, लेकिन आज एक बार हम पूरा पढ़ देते हैं क्या लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्त खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अपने उत्तर की जांच के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। तो आपको देखो, मतलब उत्तर की जांच के लिए विभाजन क्रिया अर्थात भाग देना। तो यहां देखो 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्त खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी, अर्थात भाग देने के बाद पूछ रहा है दशमलव के बाद कितने अंक, लगभग मतलब ज्यादा से ज्यादा कितने अंक के बाद फिर से पुनरावृत्ति होने लगेगी। ठीक है, तो वो होगा 16 अंक कम से कम। कितना अंक? 16 अंक, यानी 16 अंक के बाद अधिकतम 16 अंक ही जाएगा। उसके बाद नहीं, ये नहीं कि 17 18 ऐसा कुछ नहीं, अधिकतम 16 अंक जाएगा। उसके बाद फिर से पुनरावृत्ति होने लगेगी, अर्थात अगर 2 बार गया तो फिर से 2 बार आने लगेगा भाग देने पर। तो इसको पहले लिख लीजिए, इतना पहले एक तो ये आंसर ये हो गया। ठीक है, एक आंसर ये हो गया कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या बराबर 16। 16 से आगे नहीं होगा, बल्कि कम हो सकता है, लेकिन 16 से अधिक नहीं होगा। अधिकतम पूछ रहा है ना, तो अधिकतम 16 होगा। पहले इसको लिख लीजिए, उसके बाद यहां से हल करते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद कितना अंक जाएगा, कम से कम 16 अंक, तो इसमें आएगा नहीं, तो यहां से करते हैं। पहले इसको लिख लीजिए। हाँ, तो आप लोग देखिए क्या करना है, इसको भाग देना है। उत्तर की जांच के लिए क्या करना है, भाग देना है। तो इसको भाग दीजिए, जैसे सिंपल से भाग दिया जाता है वैसे देना है। देखो, तो यहाँ देखो 17 एकम 17 बार जाएगा, नहीं जाएगा भाई, क्योंकि यहाँ एक है, तो 17 है तो कम है ना, तो दशमलव लगाओ। तो दशमलव लगाने के पहले 0 लिखा जाता है, तो 0 के बाद दशमलव। अब जाएगा? अब भी नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ 10 है, यहाँ तो 17 है, तो फिर एक 0 बढ़ाओ, तब एक 0 फिर बढ़ेगा। दशमलव एक ही लगता है, ये नहीं कि एक दशमलव बढ़ाए 0 बढ़ाए नहीं गया तो फिर से दशमलव लगा, नहीं, एक ही दशमलव लगाना है। फिर कम पड़ रहा है तो अब 0 बढ़ाओ, तब 0 बढ़ेगा। अब देखो कितनी बार जाएगा, देखो तो 17 से पढ़ना है, तो 100 से ज्यादा ना हो, 17 85, 17 छक्का 102। ठीक है ना। जिसको डायरेक्ट, पहली बात तो पहाड़ा आपको 20 तक याद होना चाहिए, नहीं याद है तो अपना ऐसे गुणा करके देख लेंगे। ठीक है, 7 42, 4 छक्कम 6, 4 10 ऐसे। ठीक है, तो आप देख लोगे 17 छक्का 102 ज्यादा, तो 17 पचे 85, ये गया। तो अब घटाओ, 0 में से 5 घटेगा नहीं, घटेगा, तो यहां से उधार लेके जाओ, हुआ 10, 10 में से 5 गए 5, यहाँ 10 था, बचा कितना 9, 9 में से 8 गए 1, यहाँ दशमलव लगा हुआ है इसलिए 0 बढ़ जाएगा। अब देखो कितनी बार जाएगा, तो यहाँ देखो 17 छक्का तो 102 हुआ है। अब देखें कि 150 से ज्यादा ना हो, तो 17 दूनी 34, अपना करके देख लेना। ठीक है, कैसे जाएगा, 17 दूनी 34, 17 त्रिक 51, पहाड़ा पढ़ के देख लेना, नहीं तो ऐसे गुणा कर 6 बार देखो कम है, तो 7 बार 8 बार 9 बार ऐसे करके देखो। मान लो 8 बार करके देखें, 8 7 56, 5 8 कम 8 5 13। जिसको याद है 17 8 136 होता है वो ठीक है, नहीं तो याद होना चाहिए तो और बढ़िया है, पहाड़ा याद हो तो और ठीक है, नहीं जिसको ना इस तरह गुणा करके देख लेना। तो 17 9 17 8 136, 17 9 अपना देख लेना। ठीक है, जो होता तो ज्यादा ही होगा। 17 9 जिसको ना आए 153 होता है, नहीं आएगा तो गुणा करके ऐसे डायरेक्ट, हमको कुछ नहीं बताएंगे आपको, हम डायरेक्ट बता दे हल कर दो, नहीं आपको इसी के माध्यम से और सवाल अपने आप से कर लो, उस तरह हम बताएंगे। ठीक है,
तो इसको ऐसे करना, तो 963 6 9 कम 9 6 15 153। तो देखो ज्यादा हो गया ना, तो 17 अट्ठे 136, तो 8 बार जाएगा, तो 136 हुआ। अब ये 10 में से 6 जाएगा नहीं, तो यहां से उधार ले 10, 10 में से 6 गए 4, यहाँ बचा 4, 4 में से 3 गए 1, यहाँ बचा कुछ नहीं, यहाँ दशमलव लगा हुआ है, फिर 140। तो यहाँ देखो कि 140 है, 8 बार यहाँ गया तो 136, तो यहाँ 8 बार फिर से जाएगा, क्योंकि 9 बार करो ज्यादा हो जाएगा ना। तो यहाँ देखो अब फिर से, तो फिर से 8 बार जाओ, तो 17 अट्ठे 136, फिर उधार लेके जाओ तो 10, 10 में से 6 गए 4, ठीक है। अब यहाँ 3, 3 से कुछ नहीं, तो यहाँ देखो अब दशमलव लगा हुआ 1 0। अब पढ़ो पहाड़ा कि 40 से ज्यादा ना हो, 17 कम 17, ऐसे ही पढ़ना जैसे हम बता रहे हैं, ऐसे ही आपको 17 कम 17, 17 दूनी 34, 17 तिरी 51, 3 बार 51 हो जाएगा, तो 17 दूनी 34, तो ये 34 हुआ। अब यहाँ 0 में से 4 जाएगा नहीं, तो उधार लेके जाओ, 10 में से 4 गए 6, यहाँ 3 में से 3 गए कुछ नहीं, 6 है। अब यहाँ दशमलव लगा हुआ है, 0 बढ़ जाएगा, दशमलव की वजह से एक 0 अपने आप बढ़ जाता है, ठीक है। अब देखो फिर 17 त्रिक 51, 17 चौको 68, 17 त्रिक 51, 3 बार चला जाएगा, और 4 बार करो देखो ज्यादा हो जाएगा, देखो 4 सते 28, 2 4 एकम 4 2 6, 68 हो गया ना। तो 17 त्रिक 51 ये हुआ। अब 0 में से 1 जाएगा नहीं, तो इसलिए उधार गया, 10 में से 1 गए 9, यहाँ 5 में से 5 गए कुछ नहीं, यहाँ 0, ठीक है। 90 हो गया। अब पहाड़ा पढ़ो कि 90 से ज्यादा ना हो, तो 17 त्रिक 51, 17 चौको 68, 17 पचे 85, 5 बार चला जाएगा, तो 17 पचे 85, तो ये 85 हुआ। अब 10, फिर इसमें भी उधार ले जाना, 10 में से 5 गए 5, 8 में से 8 गए कुछ नहीं, फिर आया 0। अब देखो कितनी बार, 17 त्रिक 51, ज्यादा हो जाएगा 3 बार, तो 17 दूनी 34, फिर जाएगा, तो यहाँ देखो 34, 10 में से 4 गए 6, उधार जाएगा ना, तो 4 में से 3 गए, 10 में से 4 गए 6 हो गया, बचा 4, 4 में से 3 गए 1, तो दशमलव लगा हुआ है 1, 0 बढ़ जाएगा, तो 160 आया। तो 160, अब यहां कर देते हैं, क्योंकि पूरा यहां आ नहीं रहा है, तो हम यहां कर देते हैं, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा, यहां हम कर देते हैं, तो 160 यहां लिख देते हैं, ठीक है। आप लोग इसके नीचे लिख लेना 160 है। अब कितनी बार पहाड़ा पढ़ो कि 160 से ज्यादा ना हो, तो यही खोज लो, क्योंकि यहाँ देखो है 17 9 153 होगा ना, 9 बार करके देखते हैं, हो सकता है चला जाएगा। तो 17 9 963 6 और 9 कम 9 6 15, इस तरह आप जिसको नहीं आएगा इस तरह गुणा करके कंफर्म कर लोगे, नहीं गलत हो जाएगा तो सवाल फिर सही नहीं होगी कि पेपर दे के चले आओगे तो सही कर लोगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप जो लिखो एकदम एक्यूरेट लिखो, 2 मिनट ज्यादा लगे वो ठीक है, लेकिन कोशिश करो कि जल्दी हो, क्योंकि भाग ही है। तो 17 9 153, ठीक है। तो यहां देखो, यहां उधार जाएगा, 10 में से 3 गए 7, 5 में से 5 गए कुछ नहीं, तो यहां 0, क्योंकि यहां दशमलव लगा हुआ था, 0 बार जाएगा। अब देखो फिर तो कितनी बार जाएगा, 17 दूनी 34, 17 त्रिक 51, 17 चौको 68, 17 चौको 68, तो 68 हो गया। गुणा करके देख लेना, जिसको ना है ऐसे गुणा कर देना, 4 7 28, 2 4 कम 4 2 6, 68 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ उधार ले जाओ, 10 में से 8 गए 2, 6 में से गए कुछ नहीं, तो फिर दशमलव लगा हुआ 0 उत्तर आएगा। अब देखो कोई बात जाएगा एक के बार केवल, 17 कम 17, तो यहाँ बचा 3, अब यहाँ दशमलव है फिर 0, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 होता है ना, तो देख लेना। हाँ एक बार मान लो 16 दे रहे हो तो देख भी लो,
16 अंक जाएगा। अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अंक हुआ है, अभी और जाएगा। तो 17 त्रिक 51 और 17 दूनी 34 हो जाए, 17 कम 17 फिर एक बार जाएगा, ठीक है। 17 दूनी 34 ज्यादा हो जाएगा ना। तो यहाँ हुआ 10, 10 में 7 गए 3, 2 में से 1 गए 1, फिर 130 हुआ। तो अब देखो कितनी बार जाएगा कि 130 से ज्यादा ना हो। तो 17 अट्ठे 136 होता है ना, 136 होता है तो 7 बार देखो, 7 49, 4 7 कम 7 4 11 119 होता है, तो अर्थात 7 बार जाएगा। तो 119 गुणा करके देखिए, 17 7 119, 10 में से 9 गए 1, 2 में से 1 गए 1, तो आया कितना यहाँ 110 की जीरो, क्यों? दशमलव की वजह से। अब फिर इसको ले जाना है, ठीक है, तो इसको और लिखना है। तो हम इधर लिख देते हैं बगल में, क्योंकि उसके बाद दिखाई नहीं देगा, कहीं और लिखेंगे, क्योंकि लंबा प्रोसेस है, सवाल लंबी है। देखो 16 अंक तक कम से कम जाएगा, तो इसको लिखना है। तो इसको यहां से तीर बना देते हैं, यहां के बाद अब यहां फिर यहां लिख देते हैं, क्योंकि अभी पता नहीं 16 अंक जाना है, तो 110 यहां लिख देते हैं। तो अब पहाड़ा पढ़ो कि 110 से ज्यादा ना हो, तो 17 5 85, 17 छक्का 102 होता है, देख लेना नहीं आए तो। 17 छक्का 6 7 42, 4 छक्कम 6 4 10, 17 7 119 ज्यादा हो जाएगा। 17 छक्का यहां 6 लिखो, 17 छक्का 102 हो गया। तो 10 में 2 गए 8, यहां 0 बचा, कुछ नहीं, यहां 0। अब दशमलव लगा हुआ, फिर 0। तो फिर देखो कितनी बार जाए, 17 दूनी 34, 17 51, 17 चौको 68, 17 पचे 85 हो जाएगा। तो 17 चौको 64 देख लेना, 6 7 42, 2 4 और चक्कर 4 2 6, यहां देख लेना ऐसे पूरा, जिसको ना आए ऐसे। हम क्यों एकदम छोटे लेवल से आपके कॉलेज बत, क्योंकि आप जिसको ना आता हो भाग देख लो कैसे किया जाता है। 4 7 28, 2 4 कम 4 2 6, 17 चौको 68, 17 पचे 85 होता है, अरे 17 चौको 68 होता है ना, 4 7 28, तो ये 68 हुआ। अब घटा के, तो इसीलिए बताते हैं कि आप गलत ना हो, करके देख लेना पूरा। 10 में से 8 गए 2, यहाँ बचा 7, 7 में से 6 गए नहीं, यहाँ बचा 120, क्योंकि 0 बढ़ जाएगा दशमलव की वजह से। अब फिर देखो कितनी बार जाएगा, तो 17 7 119 होता है ना, 17 7 देख लेना कितना होता है, 119 होता है ना। कोई भूल गया हो तो अपना फिर गुणा करके देख लो, 17 7 क्या होता है, ये 7 7 49, 4 7 कम 7 4 11, तो 17 7 119, अर्थात कितनी बार जाएगा, 7 बार। मिटा के लिखना नहीं तो इसमें मिल जाएगा। तो 1 1 9, 10 में से 9 गए 1, यहाँ 0 यहाँ 0। तो अब देखो, अब दशमलव है 0, अब जाएगा नहीं जाएगा, फिर देखो वही पुराना फिर आ गया ना। अब 0 बार है, कहाँ जाएगा, ये दशमलव की वजह 0 बढ़ा नहीं बढ़ेगा। अब और ले जाना है तो फिर 0 ही आ जाएगा। ध्यान देखो, ध्यान देके देखो कि इसमें अगर आपको ले जाना है भाग, तो यहाँ 0 बढ़ाना पड़ेगा। देखो यहाँ 0 बढ़ाओगे तब 0 बढ़ेगा, तब जाएगा आगे। अर्थात देखो 16 अंक के बाद फिर से पुनरावृत्ति हो गई ना, देखो फिर 0 आ गया, देखो यहाँ था फिर आ गया। गिनो इसको, गिन करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 अंक के बाद देखो फिर से पुनरावृत्ति हो गई ना, फिर 0 आ गया। तो इससे उत्तर की जांच हो गई। तो इसको आप लास्ट में इसको ना ही लिख सकते हो, तो पहले इसको लिख दो, लिख लो, फिर बाद में एकदम डायरेक्ट इसके नीचे लिखने का तरीका लिख देते हैं। पहले इसको इतना लिख लो कायदे से।
हाँ तो आप लोग देख लीजिए, हमने सामने लिख दिया है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हमने लिख दिया है कि लास्ट में क्या लिखना है। तो आपने भाग दिया था, ये आपका आंसर आया था, तो लास्ट में क्या कर लिख देना है, अतः 1/17 बराबर 0, पूरा जितना आया था उतना लिखने के बाद ऊपर बार लगा दो। बार का निशान क्यों आएगा, क्योंकि इसके बाद फिर से वही संख्या बार बार आएगी ना, फिर वही संख्या स्टार्ट हो जाएगी, तो यानी यही बार बार आता रहेगा, तो इसके ऊपर इतने अंक के ऊपर बार लगा दो। बस यही आपका आंसर हो गया। बस आज के लिए बस इतना है।